अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं, इसमें कोई शबा नहीं। फवाद चौधरी का वाज़े ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं, इसमें शबा नहीं। उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला काबीना का नहीं होता, ये हालात पर मुनसहर होता है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड से मुतालिक हतमी फैसला नहीं हुआ, NIHRC को तहलील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि काबीना आर्म फोर्सेस की 15% तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दी है। ख्याल है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए 8 रुपए तक इजाफे का इम्कान है, जिसका ऐलान शाम में किया जाएगा। भावलपुर चोलिस्तान जीप रैली एक हफ्ते तक इंतजामी ऑफिसर्स दफातर से गायब, साइलिन ख्वार होते रहे। PTI की रहनुमा ईशा बुखारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को प्रोटोकॉल कल्चर खत्म करने का वादा याद दिला दिया। वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भावलपुर के बाहर मीडिया से बात कर रही थी। भावलपुर से PTI की रहनुमा ईशा बुखारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गुज़श्ता चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने भावलपुर का दौरा किया। दौरे से कबल ही एक हफ्ते तक इंतजामी अफसरों ने वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल की तैयारियों में ऑफिस आना बंद कर दिया, जिससे साइलिन को शदीद दुश्वारी का सामना रहा। दूर दराज से आए साइलिन सारा दिन इंतजार करने के बाद वापस जाते रहे। ईशा बुखारी का कहना था कि इसी तरह चोलिस्तान जीप रैली के दौरान भी कई रोज तक इंतजामी ऑफिसर्स दफातर से गायब रहे, जिससे साइलिन को परेशानी का सामना हुआ। ईशा बुखारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया कि वादे के मुताबिक प्रोटोकॉल कल्चर खत्म किया जाए। सियासी गर्मा गर्मी। वज़ीर आज़म कल लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से मुलाकात मुतवक्के है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, शफकत महमूद और माउन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल समेत दीगर रहनुमा इनके हमरा होंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से मुलाकात मुतवक्के है, जबकि दौरे में इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब और काबीना अरकान से भी मुलाकातें होंगी। लाहौर में वज़ीर आज़म ऐवान वज़ीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे, जिसमें पंजाब में भरपूर अवामी राबता मुहिम का जायजा लिया जाएगा, जबकि पंजाब के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा था कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, और हिदायत की कि अपोजिशन के बयानी का मुकाबला कारकर्दगी से करें। वज़ीर आज़म ने डैम्स, हेल्थ कार्ड, एहसास और कामयाब जवान प्रोग्राम पर बात करने की हिदायत करते हुए कहा, फला मनसूबों से मुतालिक हुकूमती इक़दामात को अवामी सतह पर उजागर करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस की इजाफी सिक्योरिटी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की इजाफी सिक्योरिटी के खिलाफ दरख्वास्त निपटाते हुए मुतालिका फॉर्म से रुजू की हिदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की इजाफी सिक्योरिटी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार रियाज हनीफ राई अदालत के सामने पेश हुए और केस दूसरे बेंच मुंतकिल करने की इस्तदा करते हुए कहा, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से मुतालिक ऐसे ही केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सुना, बेहतर होगा ये केस भी उसी बेंच के सामने मुंतकिल किया जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आपको अपनी मर्जी का फॉर्म नहीं मिल सकता, कौन सा बेंच सुनेगा, ये अदालत का इख्तियार है, आपका नहीं। वादेजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की इजाफी सिक्योरिटी के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर महफूज सुनाते हुए दरख्वास्त गुजर को मुतालिका फॉर्म से रुजू की हिदायत कर दी और दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी अफसर को आम शहरी की तरह ट्रीट करना चाहिए। पब्लिक ऑफिसर अवाम को जवाबदेह है। सिक्योरिटी के खतरे का अंदाज़ा लगाना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के दायरे कार में आता है। हुक्मनामे में कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद हर पब्लिक ऑफिस होल्डर से बतौर मसावी शहरी पेश आना होगा। इंतजामी हुकाम के फैसले को अवामी मुफाद और फलाह बहबूद के टच स्टोन पर परखना चाहिए। एग्जीक्यूटिव हुकाम ऐसे फैसले करेंगे जैसे कि अवामी मुफादात में हो। फैसले में कहा कि अदालत तवक्को करती है एग्जीक्यूटिव हुकाम अपनी जिम्मेदारियों को ज़हन में रखेंगे। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ।
कराची से गिरफ्तार डकैतों के चौंका देने वाले इंकशाफात। कराची पुलिस ने खवातीन को लूटने वाले डकैत गिरोह के मजीद 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। शहर कायद में रेजनी की वारदातें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, जबकि पुलिस एहलकारों की जानिब से मुलजिमान के खिलाफ कम और आम शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ज्यादा नजर आ रही हैं। सिक्योरिटी इदारों की लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई न होने के बायस मुलजिमान की हिम्मत बढ़ती गई और शहरी अपनी कीमती इमला के साथ साथ जानों से भी हाथ धोने लगे। शहरियों की बेबसी पर बिलाखिर पुलिस को रेम आया और खवातीन को लूटने और मुतादिद शहरियों को जख्मी करने वाले खतरनाक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। सरजानी पुलिस का मुकाबले में गिरफ्तार मुलजिमान जुर्माना कार्रवाइयों के दौरान 19 शहरियों को जख्मी करने का इंकशाफ किया और बताया कि वो में बयान देने वाला मुलजिम साथी जीशान, अमजद, अरबाज, इमरान और शहजाद के हमरा शहरियों से लूट मार करता था। गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया कि हमने गुलशन, 5 स्टार, अल्लावाली, नागिन, 4K, बाबा मोड़, अंडा मोड़ और गुलशन मेहमार से कई मोटरसाइकिलें छीनी और रेजनी की मुतादिद वारदातें अंजाम दी। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ के हवाले से बड़ा फैसला। वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलजीन डॉक्टर लॉरेंस और डॉक्टर शॉल को खत लिखने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलजीन को खत लिखने का फैसला कर दिया। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत डॉक्टर लॉरेंस और डॉक्टर शॉल को आज खत लिखेगी। ज़राए ने बताया कि दोनों डॉक्टर्स को खत लिखकर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी जाएंगी। इससे कबल अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने इससे कबल शहबाज शरीफ को खत लिखा था। शहबाज शरीफ को खत लिखकर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तलब की गई थी। वारेज़ा शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को जवाबी खत भी लिखा था, जिसमें खत को खिलाफ कानून, बिला जवाज और किरदार कुशी करार दिया था। याद रहे, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें डॉक्टर ने नवाज शरीफ को मुकम्मल ठीक ना होने तक सफ़र ना करने की तजवीज़ देते कहा था। बगैर इलाज वापस जाकर कैद काटना और बीवी के इंतकाल का सदमा दिल का मर्ज बढ़ा सकती हैं। सीनियर डॉक्टरों के 9 रुकनी बोर्ड ने साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक डॉक्टर फयाज शॉल की रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दिया था। बोर्ड का कहना था कि दी गई तिब्बी रिपोर्ट महज एक डॉक्टर की राय है, जिसके साथ लैब रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की गई। बोर्ड को मरीज की तिब्बी सूरत हाल से मुतालिक मुस्तनद लैब या इदारे की रिपोर्ट नहीं मिली। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।